हर हर महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज एक मैं नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में आई हूँ। आज मैं गुरु जी की शिव महापुराण की आगामी कथा की आपको जानकारी देने वाली हूँ, जो कथा शिवनी महाराज की पावन धरा पे होने वाली है। यही मैं आपको बताने वाली हूँ, वो कथा की संपूर्ण जानकारी, आप कैसे जा सकते हो और नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन-सा पड़ेगा, क्या-क्या आपको सुविधाएँ रहेंगी। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथा है वो 12 अक्टूबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक शिवनी महाराष्ट्र की पावन धरा पे होने वाली है। ये कथा 5 दिवसीय की होने वाली है। इस कथा का जो समय दिया है गुरु जी ने, इस कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक इस भव्य कथा का समय रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ेगा और इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। तो आइए जानते हैं भव्य कथा का कथा स्थल। इस भव्य कथा का कथा स्थल है हस्तगांव माथा पीपरी निर्मल शिवनी महाराष्ट्र। ये इस भव्य कथा का कथा स्थल है। आपको जैसा कि भक्तों पता ही होगा कि कथा में गुरुजी की काफी दिनों से गुरुजी की ऑनलाइन कथा चल रही है सितंबर माह की। और ये अपने जुलाई की जून की 2 4 कथा जो है वो उनकी ऑनलाइन ही हुई है। सितंबर तो पूरे महीने ही सितंबर की कथा तो ऑनलाइन हुई है, और जो अगस्त में थी उनमें भी 1 2 कथा ऑनलाइन थी। क्योंकि आपको पता ही था कि बारिश और बाढ़ के कारण और बारिश के कारण कथा सारी इनकी कैंसिल हो गई, और काफ़ी सारी कथाएँ कैंसिल हुई हैं इस साल में, और वो सारी ऑनलाइन हुई हैं। तो जब भी कुछ ऐसा होगा तो सारी कथाएँ गुरुजी की ऑनलाइन ही होंगी, गुरुजी ने खुद बताया है। तो अब खुशखबरी है भक्तों के लिए, अक्टूबर में जितनी भी कथाएँ हैं वो सारी कथाएँ पंडाल में ही होंगी। अब जो ये इससे पहले 3 अक्टूबर से कथा है एक, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। उसमें देख लेना 3 अक्टूबर की जो कथा है जलगाँव महाराष्ट्र में, और दूसरी जो कथा है अक्टूबर में ये 12 से 16 अक्टूबर की है। ये भी पंडाल में ही कथा होगी। तो मैंने आपको इसलिए पहले बता रहे हूँ, बस 15 दिन पहले इसलिए इस कथा के लिए बता रहे हैं क्या कि ताकि आप लोग टिकट वगैरह बुक करा लो, टिकट आपको मिल जाएँगी। तो ये पंडाल में सुनने का आपको कथा को मौका मिलेगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि पंडाल में कथा सुनने की जो माँगते हैं वो मिलता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ऑनलाइन में भी अगर श्रद्धा से माँगो तो मिल जाता है, लेकिन पंडाल की तो बात ही अलग है। स्वयं शिव मेरे महादेव स्वयं कैलाश मानसरोवर छोड़ के शिव महापुराण की कथा में होते हैं। तो अब भक्तों के लिए ये खुशखबरी है कि पंडाल में कथा आ रही है। अक्टूबर माह जो होगा भक्तों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सितंबर में सारी कथाएँ ऑनलाइन थी, 3 कथा थी, तीनों ऑनलाइन थी। लेकिन अक्टूबर में भी 3 ही कथाएँ हैं गुरुजी की, और तीनों कथाओं की जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। मेरे पास आगामी कथाओं की जो वीडियो मैंने आपको इसी चैनल पर डाली हुई है, उसमें आपको पता चल जाएगा अक्टूबर में कथा कब है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें आपको बताऊंगी नवंबर और दिसंबर की। अभी मैंने आपको जो डाली हुई थी सितंबर और अक्टूबर की कथाएं की जानकारी सारी आपको दे दी है। लेकिन आप मैं बता देती हूँ कि सुविधाएं तो आपको पता ही है कि खाने की तो कमी आपको होगी नहीं। जो कथा के मुख्य आयोजक हैं वो वहाँ पे भंडारा लगाते हैं, और काफ़ी सारे लोग भी होते हैं जो अपनी श्रद्धा से भक्तों के लिए सब कुछ बाँटते हैं, तो खाने की तो आपको कोई कमी ही नहीं होती। और रुकने के लिए तो आपको पता ही है कि आप सभी लोग पंडाल में ही रुकते हैं। पानी की, वॉशरूम की, टॉयलेट की सारी सुविधाएँ मिलती हैं। गुरुजी पहले ही जो कथा के मुख्य आयोजक हैं, उनसे बोल देते हैं कि भक्तों को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको रहने की, खाने की, पीने की सुविधा अच्छे से हो। पंडाल इसीलिए 4 से 5 बड़े-बड़े लगाए जाते हैं। गुरुजी तो एक कथा तो एक पंडाल में ही कर देंगे, लेकिन उनको पता है ना कि उनके भक्त जो होते हैं तो वो उस जगह से उठते ही नहीं है, वहीं पे सोते हैं। तो उनके लिए थोड़ा-सा ज़रूरी है सुविधा, तो इसलिए 4 से 5 पंडाल लगाते हैं भक्तों के लिए। लेकिन भीड़ इतनी सारी पहुँच जाती है वहाँ पे कि भक्तों के लिए कि कम पड़ जाते हैं वो पंडाल भी। तो लेकिन काफ़ी सारे लोग वहीं पे रुकते हैं, उसी जगह पे 5 से 7 दिन वहीं रुकते हैं। तो इसीलिए बड़े-बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। पानी की सुविधा भी आपको दी जाती है, दोनों तीनों टाइम आपको खाना मिलता है वहाँ पे हर टाइम। और आपका खर्चा भी नहीं आता। कोई लोग जाते हैं तो पंडाल में सिर्फ़ ट्रेन का जो टिकट है वो लेना पड़ता है, रहने और खाने का वहाँ पे कुछ भी खर्चा नहीं आता है, और कब काफ़ी कम बजट में आपको कथा श्रवण करने के लिए मिल जाती है। यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे कि आसानी से यहाँ पे कोई भी गरीब से गरीब भी जा सकता है, अमीर से अमीर भी जाता है कथा सुनने के लिए। तो
शिव महापुराण की कथा की ऐसी कृपा है गुरुजी की। अब बात करते हैं कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन-सा है? आप लोगों को नज़दीकी रेलवे स्टेशन पता चल जाएगा तो ये है कि आप आसानी से कथा स्थल तक पहुँच जाओगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा आपको वो है साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन। ये आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा पहला। इस रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है। 15 वहाँ से आप ऑटो, रिक्शा और बस से जा सकते हैं, टैक्सी आपको सारी सुविधाएँ मिल जाएँगी। अब मैं आपको बता देती हूँ आपका जो दूसरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो कौन-सा रेलवे स्टेशन है। तो दूसरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा श्री रामपुर बेलापुर रेलवे स्टेशन। ये आपका दूसरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। जहाँ से कथा स्थल की जो दूरी आपको पड़ेगी वो मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि आपको ट्रेन जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। कहाँ के लिए मिल रही है, साईनगर शिरडी के लिए मिल रही है या आपको श्री रामपुर के लिए मिल रही है, जो भी आपके लिए रेलवे स्टेशन के लिए आपको ट्रेन मिल रही हो, आप आसानी से पहुँच जाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, गुरुजी की कथाओं की जानकारी आपको अच्छी लगती हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे इसी चैनल पे आपको आगामी सभी कथाओं की जानकारी मिलती रहेगी और गुरुजी की सारी अपडेट मिलती रहेगी और आपको मैं आपकी और भी धार्मिक स्थलों की वीडियो आपको डालती रहूँगी। फिलहाल मैंने दतिया जो माँ पीताम्बरा बगलामुखी माता की डाली है, जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, तो वो वीडियो देखना, उसमें आपको सारे दुख सबके कट जाते हैं। वो बहुत मान्यता है उनकी, गुरुजी ने भी उनके बारे में चर्चा करी है। तो मेरे चैनल पे माँ पीताम्बरा पीठ, शक्तिपीठ जो सिद्धपीठ में आता है, 5000 साल पुराना है, वो वहीं पे पड़ता है गुरुजी के शिहोर के पास दतिया। तो आप अगर गुरुजी के दर्शन करने जाओगे तो आप वहीं पे पास में ही दर्शन कर सकते हो उनके भी। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना उसको, ये इसी चैनल पे मेरी वीडियो है तो दतिया की, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको बताऊँगी कि मेरे इसी चैनल पे आपको माँ पीताम्बरा की मिल जाएगी, उसपे लिखा हुआ है माँ पीताम्बरा जिन्हें बगलामुखी माता कहा जाता है। आपके सारे दुःख कट जाएँगे, गुरुजी के शिहोर के पास ही पड़ता है, वहाँ पे मैं दर्शन करने के लिए गई थी। किसी का कितना भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, वरदान है कि वहाँ पे जाने के बाद उसका समय बदल जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर